हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रॉबिन में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपने आज का हमारा थंबनेल देखा है वैसी ही आज की हमारी क्लास होने वाली है, एकदम क्लियर। और जो हमारी क्लास होगी या उसके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्लियर कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। बहुत बहुत खतरनाक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिनको करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती होगी, उनको मैं आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के द्वारा, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, एकदम कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर कॉन्सेप्ट है, वास्तव में ही समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चन को करने के बहुत आसान बहुत अच्छे तरीके आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये रहा हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दिखाई दे रहा होगा आपको बोर्ड स्क्रीन पर। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि ताज़ा फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन या ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखे होंगे आपने किताब में, और इनको करने में मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती होगी। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उसे देखने के बाद में इन सभी क्वेश्चन को आप ऐसे कर दोगे ना जाने कैसे। अच्छा, ऐसे कैसे क्वेश्चन, उनकी एक तरीका और भी देख लें। ऐसे कैसे क्वेश्चन जिनके विषय में बात चल रही है, ऐसे क्वेश्चन या ऐसे सभी क्वेश्चन जिसमें एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, मतलब एक चीज़ फिक्स रहती है, वह नहीं बदलती, उसकी मात्रा पर, उसकी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सभी क्वेश्चन के विषय में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपको मैं इस क्वेश्चन में बता दूं कि वो फिक्स चीज़ क्या है। ताज़ा फल और सूखे फल, यहीं से मुझे पता चल गया जी इनमें जो फिक्स चीज़ है वो निचोड़ है, वो फ्रूट कह सकते हैं आप या गूदा कह सकते हैं, वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि ताज़ा फल और सूखे फल में पानी तो अलग अलग हो गया। भाई ताजे फल में पानी है, सूखे फल में पानी नहीं होगा, तो पानी की परसेंटेज या पानी की क्वांटिटी अलग अलग होगी। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ताज़ा फलों में 68% पानी है तथा सूखे फलों में 20% पानी है, तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि पानी की जो मात्रा है या परसेंटेज है वो अलग अलग हो जाएगी। लेकिन जो एक चीज़ हमारी फिक्स है बस उसी को हमने पकड़ना है और क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाएगा। देखें कैसे। इसको और छोटा कर लें, अब तो क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। तो सबसे पहले हमारा जो जरूरी पॉइंट है और वो है फिक्स चीज़, कि जो भी चीज़ इनमें फिक्स है हम पहले उसको देखेंगे क्या चीज़ फिक्स है। तो फिक्स क्या है? आप कहेंगे जी इसमें तो निचोड़ फिक्स है। क्या चीज़ फिक्स है? निचोड़। निचोड़ का मतलब हो गया कि जब हमने किसी चीज़ में से पानी निचोड़ दिया तो बाकी जो हमारे पास में रहेगी क्वांटिटी या जो भी चीज़ हमारे पास में बची, वो बात आई समझ में। तो जब पानी खत्म हो गया फल में से तो बाकी जो बचा हमारे पास में निचोड़ रह गया। आप देसी भाषा में गूदा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ने वाले फ्रूट भी कह सकते हैं। अब आ गया निचोड़। भाई पहले जो हमारे पास में ताज़ा फल है उसमें पानी कितना है? 68% उसमें पानी है, तो निचोड़ कितना बैठा होगा? 32%। आप देखते रहे ना। और सूखे फल में पानी कितना है? 20%, तो सूखे फल में निचोड़ कितना बैठा होगा? 80%। अब याद रखना कि जो हमारी टोटल क्वांटिटी होती है, या फिर हिंदी में लिखूं कुल मात्रा होती है, टोटल क्वांटिटी इंग्लिश में भी लिखे देता हूं। याद रखना टोटल क्वांटिटी का जो अनुपात होता है वो हमारे फिक्स वाले अनुपात का उल्टा होता है। जैसे कि जो चीज़ हमारी फिक्स है अगर मैं उसका अनुपात देखूं तो 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 2/5, मतलब 2:5 का अनुपात आ रहा है। ताज़ा फल और सूखे फल का जो अनुपात आ रहा है निचोड़ का, वो 2:5 आ रहा है, जबकि ये फिक्स होता है, दोनों में बराबर बैठा होगा। तो यहाँ से जो हमारी कुल मात्रा का अनुपात होगा और वो इसका उल्टा होगा। कितना? 5:2। इसका मतलब इसे हम छोटा कर लेना और थोड़ा सा। अब हमसे आगे कहा गया है क्वेश्चन में कि 100 किलोग्राम ताज़ा फल से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो भाई ताज़ा फल का अनुपात ये है, सूखे फल का अनुपात ये है, जबकि ये तो 5 यूनिट आ रहा है, तो 5 यूनिट ही बराबर 100 किलोग्राम के है। जब 5 यूनिट बराबर है 100 किलोग्राम के, तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे जी 1 यूनिट बराबर तो 20 kg के हो जाएगा। और जब 1 यूनिट बराबर 20 के, तो फिर 2 यूनिट बराबर कितने के? 2 गुणा 20 बराबर कितना? 40 किलोग्राम। अरे आया समझ में? जल्दी से बताइए, समझ में आया नहीं आया? सही उत्तर हो गया हमारा विकल्प नंबर बी। बहुत आसान सा तरीका एकदम मैंने आपको बताया है, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, और वो ये रहा जी, पढ़िए अगले क्वेश्चन को, लगभग सेम है। मैं पढ़ के सुनाता हूं कि ताज़ा अंगूरों में 80% पानी है तथा सूखे अंगूरों में 10% पानी है। तो भाई ताज़ा और सूखे में जो अंतर होता है वो पानी में ही होता है, बाकी निचोड़ तो दोनों में बराबर रहेगा, चाहे वो ताज़ा हो चाहे वो सूखा हो।
यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम हो तो बताइए ताज़ा अंगूरों का भार कितना होगा। तो पहले आप मुझे बताइए फिक्स क्या है। आप कहेंगे जी निचोड़ फिक्स है। क्या फिक्स है? आप कहेंगे जी निचोड़ फिक्स है। अब हम देखें तो ताज़ा अंगूरों में 80% पानी है तो निचोड़ कितना बैठा होगा? 20%। और सूखे अंगूरों में 10% पानी है तो निचोड़ कितना बैठा होगा? 90%। दोनों का अगर मैं अनुपात निकालता हूं तो आप कहेंगे जी ये तो 2/9 या 2:9 का अनुपात आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि भैया, एक सेकेंड, आप मुझे बताइए कि इसे थोड़ा इधर लिख दें। बिल्कुल ठीक है, आप समझ में तो आ ही जाएगा ना, क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने पहले। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारी टोटल क्वांटिटी बैठी होगी उसका जो अनुपात रहा होगा वह कितना होगा। आप कहेंगे जी उसका अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, 9:2 का अनुपात हो जाएगा। ये ताज़ा फल है, ये सूखा वाला फल है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम हो तो भैया सूखे अंगूरों का यूनिट जो आ रहा है या भार का जो अनुपात आ रहा है वो तो 2 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब इस 2 यूनिट की वैल्यू ही 250 किलोग्राम है। जब 2 यूनिट बराबर है 250 किलोग्राम की तो 1 यूनिट बराबर 125 की, और 9 यूनिट बराबर 9 गुणा 125। 9 पंजे 45 का 5, 4 9 दूनी 18, 4 22 का 2 और 2, 9 एकम 9 और 2 11, 1125 किलोग्राम। विकल्प नंबर सी ये हमारा सही उत्तर हो गया जी। अब मुझे इतना बता दीजिए समझ में आया या नहीं आ पाया। अगर नहीं आ पाया हो तो मैं एक बार फिर से दोबारा आपको समझा दूं। बहुत ईजी है, मैं एक बार ऐसे ही समझाने की कोशिश आपको करता हूं, आप दोबारा समझ लें कि ताज़ा अंगूरों में 80% पानी है तथा सूखे अंगूरों में 10% पानी है। तो देखिए पानी ताज़ा में और सूखे में पानी में ज़रूर फ़र्क होने वाला है, लेकिन जो निचोड़ होगा निचोड़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निचोड़ पहले भी उतना ही बैठा होगा। निचोड़ की जो क्वांटिटी है वो बाद में भी उतनी बैठेगी। हाँ, प्रतिशत में ज़रूर फ़र्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले पानी ज़्यादा था, बाद में पानी कम हो गया, तो बाद में निचोड़ की जो पानी प्रतिशतता है वह बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन जो उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी है वो तो बराबर रहनी है। अगर पहले 2 किलो बैठा होगा तो बाद में भी 2 ही किलो रहेगा। तो हमने करना क्या है कि जो चीज़ फिक्स होती है उसका अनुपात देख लेते हैं हम कितना कितना आ रहा है पहले और बाद में। तो ताज़ा फल में 80% पानी है, निचोड़ बैठा होगा 20%। सूखे फल में 10% पानी है तो निचोड़ बैठा होगा 90%। इसका मतलब पहले और अब, मतलब ताज़ा और सूखे फल में अगर निचोड़ का हम अनुपात देखें तो 2:9 आ रहा है। जबकि टोटल क्वांटिटी मतलब कुल मात्रा का जो अनुपात होता है दोनों में, ताज़ा में और सूखे में, वो इसका उल्टा होता है, 9:2 बैठेगा। ये ऊपर वाला ताज़ा है, ये नीचे वाला सूखा फल है हमारा। अब हमसे कहा गया यदि सूखे अंगूरों का भार 250 किलोग्राम हो तो सूखे का भार तो 2 यूनिट आ रहा है। इसका मतलब इस 2 यूनिट की वैल्यू ही 250 किलो है, तो 1 यूनिट बराबर 125 के और 9 यूनिट बराबर, ये टोटल हो गया शुरू वाला, स्टार्टिंग वाला हमारा। कह रहा है हमसे ताज़ा अंगूरों का भार, मतलब ताज़ा वाला है, तो ताज़ा अंगूरों का भार 9 गुणा 125 बराबर 1125 kg, 1125 किलोग्राम होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्लियर आई बात समझ में अब आपको? अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वह कौन सा होगा? इसके बाद में ये रहा आज की हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए पढ़ते हैं जी से। कह रहा है हमसे कहा गया है कि नमक और पानी के घोल में 15% नमक था, ठीक है जी। इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई, तो बताना है आरंभिक घोल का भार ज्ञात कीजिए कितना था। मैं फिर से आपसे वही कहूँगा कि आप फिक्स पकड़िए, फिक्स कौन सा है। आप कहेंगे जी इसमें से तो पानी वाष्पित कर दिया गया, पानी उड़ गया, भाप बन के पानी उड़ा दिया गया। लेकिन आप देखेंगे पानी वाष्पित हो गया, नमक थोड़ी वाष्पित हो गया। नमक तो जितना पहले रहा होगा उतना ही अब रहा होगा। भाई प्रतिशत पे अंतर पड़ेगा। आप मानिए 2 चीज़ें हैं हमारे पास में, पानी भी है और नमक भी है। नमक है 5 किलो, पानी है 10 किलो। अगर हमने 9 किलोग्राम पानी भाप बना के उड़ा दिया तो अब हमारे पास में पानी तो कम रह गया। तो अब परसेंटेज पे तो फ़र्क पड़ने ही वाला है दोनों पे, तो परसेंटेज पे ना जाएं, आपकी परसेंटेज पे फ़र्क होगा। आप देखेंगे टोटल जो क्वांटिटी है नमक की, जो नमक की मात्रा है और वो तो सेम रहने वाली है पहले भी और बाद में भी, बस नमक को पकड़ लीजिए, क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो नमक और पानी के घोल में 15% नमक था। इसका मतलब स्टार्टिंग में शुरू की यदि हम बात करें तो शुरू में नमक कितना हमें दिया हुआ है? 15% हमें नमक यहाँ दिया हुआ है। दोबारा लिखते हैं, ठीक है जी। और इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित करने के उपरांत शेष घोल में नमक की मात्रा 20% रह गई। बाद में नमक कितना रह गया जी? बाद में नमक रह गया 20%।
बात आ रही है समझ में। अब आप देखेंगे कि इसका अनुपात अगर हम निकालें तो 5 या 15 हो गया और 5 चौक 20 हो गया, मतलब इसका नमक का जो अनुपात आया वह 3:4। नमक मतलब फिक्स चीज़ का अनुपात कितना आया, 3:4। तो हमें पता है कि टोटल क्वांटिटी मतलब कुल मात्रा का जो अनुपात बैठा होगा, इस घोल की कुल मात्रा का जो अनुपात बैठा होगा वह 3 बैठा होगा। 3 है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, 4:3 रहा होगा। अब देखेंगे इसका मतलब पहले टोटल क्वांटिटी 4 थी, तो अब जो टोटल क्वांटिटी है, कुल मात्रा है हमारे पास में घोल की, वह 3 रह गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि 30 किलोग्राम पानी वाष्पित कर दिया। जबकि हम देखें तो टोटल क्वांटिटी 4 से 3 हो रही है, कितनी कम हो रही है? आप कहेंगे जी ये तो 1 यूनिट कम हो रही है, जबकि वास्तव में कितनी कम है? 30 किलोग्राम। तो हमें पता चल गया कि इस 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर कितनी है? 30 किलोग्राम के। जब 1 यूनिट बराबर है 30 किलोग्राम के, तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है आरंभिक घोल का भार बताइए कितना है। तो भाई आरंभिक घोल तो स्टार्टिंग में 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है कितनी है। तो 4 तिया 12, 120 किलोग्राम, ये हमारा आंसर हुआ। अब मुझे बता दो कौन कौन ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया, बताइए। कहो तो दोबारा समझाएं, चलो दोबारा बता देंगे, दोबारा बताने में भी कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, एक बार दोबारा समझा देंगे अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आ पा रहा। भाई नमक और पानी के घोल में 15% नमक था, इसमें से 30 किलोग्राम पानी वाष्पित कर दिया, तो पानी हमने भाप बना के उड़ा दिया, लेकिन नमक तो हमारे पास में जितना पहले था उतना ही अब रहा होगा। परसेंटेज भले ही बदल जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नमक की जो ओरिजिनल क्वांटिटी है वो तो जितनी पहले रही होगी उतनी बाद में रही होगी। अब हमने क्या किया कि 15% स्टार्टिंग में नमक था और बाद में नमक की मात्रा रह गई 20%, तो नमक तो फिक्स है भैया, जो सॉल्ट है हमारा, जो नमक है और वो तो फिक्स है ना। पहले 15% था, बाद में 20% था, अनुपात बनाया तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, पहले नमक और बाद वाले नमक का अनुपात है 3:4। और जो टोटल क्वांटिटी का रेशियो होता है वो इस फिक्स वाले का इन्वर्स उल्टा होता है, तो टोटल क्वांटिटी का अनुपात बैठा होगा 4:3। इसका मतलब पहले घोल की कुल मात्रा 4 रही होगी तो अब 3 रही होगी। जब टोटल घोल 4 से 3 हो रहा है तो कितना कम हो गया? आप कहेंगे जी ये तो 1 यूनिट कम हो गया, जबकि हमें पता है 30 किलोग्राम पानी हमने वाष्पित कर दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 किलोग्राम। तो हमें बताना है कि आरंभिक घोल की मात्रा कितनी है, तो आरंभिक घोल तो 4 यूनिट था, 4 तिया 12, 120 किलोग्राम। अगर अब हमसे पूछा गया होता तो 30 तिया 90 रह जाता। क्यों? क्योंकि 30 किलोग्राम पानी हमने वाष्पित कर दिया। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 3 × 30 = 90। उम्मीद है समझ में आया होगा। अरे बता देना मुझे हाँ या ना में, बोलते रहा करो, जवाब देते रहा करो। चलिए इसके बाद में आगे चलेंगे और आज का जो अगला क्वेश्चन होगा हमारी क्लास का किलर कॉन्सेप्ट वाला, और वो ये होगा। क्वेश्चन में कहा गया है एक घोल में 18% नमक है, इसमें से 25 किलोग्राम पानी वाष्पित कर दिया गया, अब उसमें नमक की मात्रा 24% हो गई, तब हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था, या घोल की जो कुल मात्रा थी स्टार्टिंग में वह बताइए क्या थी। तो जल्दी से मुझे बताओ फिक्स कौन सी चीज़ है? आप कहेंगे जी नमक फिक्स है। क्यों? क्योंकि पानी को उड़ा दिया गया भाप बना के। कितना? 25 किलोग्राम। पहले घोल में नमक कितना था? आप कहेंगे जी पहले तो इसमें 18% नमक था, बाद में नमक की मात्रा कितनी हो गई? 24 हो गई। इसको अगर हम अनुपात में कन्वर्ट करते हैं तो अनुपात में कन्वर्ट करने से कितना आ रहा है भाई? 2 से डिवाइड किया इसको मैंने 9 बार, या इसको 3 से डिवाइड कर लो। 3 से डिवाइड किया मैंने इसको तो 3 × 18 हो गया, 3 × 8 = 24। अरे और भी डिवाइड हो जाता, 9 से हो जाता ना, चलो कोई बात नहीं है। 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से, 6 तिया 18 हो गया और 6 चौक 24 हो गया। इसका मतलब पहले नमक की मात्रा और अब वाले नमक की मात्रा का अनुपात बैठ रहा है कितना? 3:4। तो कुल मात्रा मतलब टोटल क्वांटिटी का जो अनुपात बैठा होगा वो 4:3 बैठा होगा। इसका मतलब पहले टोटल कुल घोल 4 यूनिट रहा होगा, तो अब 3 यूनिट रहा होगा, 4 से 3 हो गया। कितना कम हो गया? आप कहेंगे जी 1 यूनिट कम हो गया, जबकि हम देखें क्वेश्चन में तो 25 किलोग्राम पानी कम हुआ है। 25 किलोग्राम पानी भाप बना के उड़ा दिया, इस 1 यूनिट की वैल्यू 25 है। तो कह रहा है बताओ प्रारंभ में कुल कितना मिश्रण था? भाई तो प्रारंभ में तो 4 यूनिट था, इस 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1 यूनिट बराबर 25 के, तो 25 चौके 100 किलोग्राम। अरे बात आई समझ में? 1 यूनिट बराबर 25 किलोग्राम के, तो 4 यूनिट बराबर 100 किलोग्राम के। आप यकीन माने बहुत ज़बरदस्त तरीका है, ऐसा भी नहीं कि हम भूल जाएंगे। बस फिक्स जो हमारा कंटेंट है उसको याद रखें कि कौन सी चीज़ हमारी फिक्स है। जैसे कि यहाँ नमक फिक्स था, पानी को वाष्पित कर रहे हैं, पानी कम हो रहा है हमारा घोल में से, तो नमक हमारा फिक्स था। क्लियर है? बात आई समझ में? तो 100 हो गया जी, ठीक है। आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अब जैसे कि ये क्वेश्चन आया हमारा, इसे देखो ध्यान से अच्छे से, कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय ₹2 लाख से बड़ी है,
एक व्यक्ति की वार्षिक आय रुपए 2 लाख से बड़ी है, मतलब 2 लाख से बढ़ने का मतलब यह है कि 2 लाख रुपए इंक्रीज हो गई, उसकी जो इनकम है बढ़ गई, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से 16% तक कम हो गया। अच्छा जी, इनकम तो बढ़ गई उसकी, 2 लाख रुपए फालतू कमा रहा है अब वो, लेकिन उसका जो टैक्स है, जो इनकम टैक्स है जिसका उसे भुगतान करना है वह 20% से अब घटकर 16% हो गया। बढ़िया बात है जी। वह अब भी पहले के बराबर टैक्स का भुगतान करता है। अब भी वो जितना टैक्स पहले देता था उतना ही अब दे रहा है। क्यों? क्योंकि पहले जितनी भी इनकम थी उसका 20% टैक्स कर रहा था, अब 2 लाख रुपए बढ़ गई, उसका 16% टैक्स दे रहा है। टैक्स दोनों कंडीशन में बराबर है। हमसे पूछ रहा है उसकी बढ़ी हुई आय बताओ कितनी है। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कोई चीज़ फिक्स है क्या? आप कहेंगे हाँ फिक्स है। क्या फिक्स है? आप कहेंगे सर इसमें जो उसके कर का भुगतान है वह बराबर है, जो इनकम टैक्स वह दे रहा है जितना पहले देता था उतना ही अब दे रहा है। क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। ध्यान से देखना कैसे समाप्त हो गया। भाई यहाँ हमारा जो टैक्स है वो फिक्स है। यहाँ फिक्स चीज़ कौन सी आई हमारी? जो फिक्स चीज़ है वह टैक्स आया, जो इनकम टैक्स हमारा है, जो इनकम टैक्स है अब की बार क्वेश्चन में वो फिक्स है। तो भाई पहले टैक्स कितना था? आप कहेंगे जी पहले जो टैक्स था वह 20% था टैक्स का रेट, अब कितना है? अब हो गया 16%। अगर मैं रेशियो निकालूं तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, इसका मतलब इसकी जो टोटल इनकम, ठीक है भैया, ये इसकी जो टोटल इनकम रही होगी उसका जो अनुपात रहा होगा वह इसका उल्टा बैठा होगा। उल्टे का मतलब कितना बैठा होगा? आप कहेंगे जी 4:5 बैठा होगा। अरे यही तो बैठा होगा यार, पिछले क्वेश्चन में टोटल क्वांटिटी थी, अब की बार टोटल इनकम हो जाएगी। टैक्स का अनुपात कितना आ रहा है? 5:4। यदि टैक्स 5 से 4 रहा है तो जो हमारी टोटल इनकम है वो 4 से 5 हुई होगी। कितनी बढ़ गई? आप कहेंगे जी 4 यूनिट से 5 यूनिट हो गई, तो 1 यूनिट बढ़ गई। इस 1 यूनिट की जो वैल्यू आई वो बराबर बैठी कितनी? 2 लाख। पता है क्यों? क्योंकि कहा गया है हमें कि उसकी जो इनकम है वो 2 लाख रुपए बढ़ गई। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर कितने के? 2 लाख रुपए के। पूछा क्या है जल्दी बताओ, उसे ही बताता हूँ। उसकी बढ़ी हुई आय बताओ कितनी है? तो भैया बढ़ी हुई आय तो 4 से 5 हो गई। इस 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10 लाख रुपए। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो भगवान ही मालिक है फिर आपका, फिर तो मुझे बड़े बड़े तरीके और समझाने होंगे आपको क्वेश्चंस करने के। बाकी ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज भाई, बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें एक क्वांटिटी फिक्स हो, एक चीज़ की मात्रा फिक्स हो, वो घट बढ़ नहीं रही हो। जैसे यहाँ जो हमारा इनकम टैक्स है वो फिक्स था। बात आ रही है समझ में आपको? आगे चलें, अगला क्वेश्चन देख लें। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कहाँ है भैया? ये रहा, पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेंगे जी पहले कि एक व्यक्ति की आय रुपये 1500 बढ़ जाती है और उसका आयकर 18% से 15% घट जाता है। बढ़िया जी, इनकम तो बढ़ गई 1500 रुपये, लेकिन इनकम जो टैक्स है वो घट गया। पहले 18% टैक्स था, 15% है। इन दोनों स्थितियों में वह समान आयकर देता है। टैक्स अब भी उतना ही दे रहा है। अगर पहले देता होगा 2 लाख रुपए टैक्स या 20,000 रुपये टैक्स के भरता होगा तो अब भी 20,000 टैक्स के भरता है। अब आगे कह रहा है 20% आय जो है वो कर मुक्त है। मुफ्त लिखा हुआ है, कर मुक्त है। इनकम टैक्स फ्री लिखा होगा, ही पेज द सम इनकम टैक्स। और इफ 20% इनकम इज टैक्स फ्री, तो 20% जो आय है वो कर मुक्त है। 20% जो कमाई है उस पर कर नहीं देना है। तो उसकी प्रारंभिक आय बताओ क्या होगी? बिल्कुल बताएंगे जी, उसकी प्रारंभिक आय कितनी होगी। देखिए यहाँ जो ये दिया हुआ है ना लाइन, कह रहा है हमसे 20% जो आय है वो कर मुक्त है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन पे इसे हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। तो यहाँ चलते हैं जी। फिक्स बताओ, फिक्स क्या है? आप कहेंगे जी जो फिक्स है वो क्या है? इनकम टैक्स फिक्स दे रखा है हमें। अगर इनकम टैक्स फिक्स है तो मुझे बताइए जो रेट का हमारा है वह कितना कितना है? भाई पहले इनकम टैक्स कितना देते थे? 18%। अब इनकम टैक्स कितना है? 15%। इसको हम अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 3 6 18 और 3 पंजे 15 हो गया। इसका मतलब इनकम टैक्स पहले कितना था? 6, अब हो गया 5। तो जो टोटल इनकम हमारी रही होगी वह कितनी हो गई होगी? भाई टोटल इनकम 5 से 6 हो गई होगी, उल्टा हो जाएगा अनुपात। इसका मतलब पहले टोटल इनकम 5 थी तो अब 6 हो गई। कितनी बढ़ गई? आप कहेंगे जी 1 यूनिट बढ़ गई, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है 1500 रुपये बढ़ी है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 1500। इस 1 यूनिट की वैल्यू 1500 है। तो अब हमसे पूछा है बताइए उसकी प्रारंभिक आय कितनी है। तो भाई प्रारंभिक आय तो उसकी 5 यूनिट है। इस 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 15 पंजे 7500, 7500 रुपये ये इस व्यक्ति की
आय रही प्रारंभिक आय। 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 15 छिक्के 90, 9000 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1500 बढ़ गई है, 7.5 में 1500 आप ऐड करोगे तो 9000 आ जाएगी। अरे आया समझ में? आगे चलेंगे। एक और क्वेश्चन देखें जरा, 7वां क्वेश्चन आज की क्लास का। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे ही। एक व्यक्ति की आय 3000 रुपये कम हो जाती है और आयकर की दर 15% से 18% हो जाती है। देखिए 3000 रुपये इनकम कम हो गई उसकी, लेकिन टैक्स बढ़ गया। टैक्स पहले 15% था, अब टैक्स 18% हो गया। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है। अब की बार टैक्स जो वो व्यक्ति देता है अब की बार समान नहीं है। देखिए पिछले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं सब में क्या है, इन दोनों स्थितियों में वह समान आयकर देता है, ऐसी पिछले क्वेश्चन में था। लेकिन अब की बार जो हमारा इनकम टैक्स है वो समान नहीं है। अब की बार दिए गए कर का अनुपात 3:2 है, टैक्स अलग अलग है। और 29% आय जो है वो कर मुक्त है, 29% कमाई ऐसी है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसे आप हटा दो, इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमसे कहा गया है तो उसकी प्रारंभिक आय बताओ कितनी है, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला चल रहा है वो तो किलर कॉन्सेप्ट चल रहा है। भाई किलर कॉन्सेप्ट का मतलब जब हमारा एक जो क्वांटिटी है वो बराबर हो, जैसे कि अब आप देखेंगे यहाँ जो टैक्स दिया गया है वो तो अलग अलग है जी, 3:2 के अनुपात में जो हमारा टैक्स है वो दिया गया है। तो क्या इस टैक्स को हम बराबर नहीं कर सकते? अरे अनुपात है, बिल्कुल बराबर कर लेंगे यार। भाई टैक्स का अनुपात कितना है? आप कहेंगे जी 3:2 का अनुपात है टैक्स का। तो जब 3:2 का अनुपात है तो इसको बराबर कर लो। कैसे? ऊपर लगा दो 2 की गुणा, नीचे लगा दो 3 की गुणा। अब आप देखेंगे बराबर हो गया ना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अरे बात आई समझ में? अब बराबर हो गया ना दोनों कंडीशन में 6-6। इसका मतलब टैक्स को हम बराबर कर सकते हैं। कैसे बराबर करेंगे कि आप देखेंगे 3 को कितने से मल्टीप्लाई किया है मैंने, 3 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो जो रेट है हमारी उसको यहाँ तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने कितने से, 3 से, तिगना किया है, तो जो रेट है आप उसको तिगना कर लो। बस जी क्वेश्चन समाप्त हो गया हमारा। अगर हम रेट को, इस वाली रेट को डबल और इस वाली रेट को ट्रिपल कर लें तो जो हमारा टैक्स है वो दोनों ही कंडीशन में बराबर बैठेगा, एकदम बराबर पे हमने करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन समाप्त हो गया जी हमारा। कैसे समाप्त हो गया इससे तो कोई मतलब नहीं है। आप फिक्स देखो, फिक्स क्या है हमें पता है जी, फिक्स इनकम टैक्स है अब हमारा। क्यों? क्योंकि टैक्स अब बराबर बैठेगा। टैक्स की रेट पहले कितनी थी? तो 15 गुणा 2 बराबर 30%। अब टैक्स की रेट अगर हम देखें तो कितनी आ रही है? 18 ही थी, 54% आ रही है। इसको डिवाइड किया मैंने तो 3 पंजे 15 हो गया, यहाँ से डिवाइड किया 2 निम्मा 18 हो गया। तो अनुपात कितना बन के आया भाई? अनुपात आया 5:9 का अनुपात। भाई अनुपात कितना आया? 5/9 या 5:9 का अनुपात आया इनकम टैक्स का। अगर इनकम टैक्स का अनुपात 5:9 है तो मुझे पता है कि टोटल इनकम का जो अनुपात बैठा होगा वो इसका उल्टा बैठा होगा। तो भाई टोटल इनकम का जो अनुपात बैठा होगा वह कितना बैठा होगा? आप कहेंगे जी टोटल इनकम 9 से 5 हो गई होगी। अगर टोटल इनकम 9 से 5 हुई है तो मुझे बताइए एक व्यक्ति की आय 3000 रुपये कम हो गई। कितनी कम हो गई? 3000। जबकि 9 से 5 हो गई तो कितनी कम हो गई? आप कहेंगे जी 9 से 5 कम हो गई, या 9 से 5 हो गई तो 4 कम हो गई। तो इसका मतलब इस 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर है कितनी? 3000 के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तो 3000 कम हुई है। अरे बात आ रही है समझ में आपको? तो 4 यूनिट बराबर हो गया 3000 के। भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 750 आ गई। हमसे पूछ रहा है उसकी प्रारंभिक आय बताओ कितनी है। तो प्रारंभिक आय तो 9 यूनिट थी, तो 9 को जो हम गुणा करेंगे 750 से तो बराबर 0, 9 पंजे 45, 5 9 सत्ते 63, और 63 और 4 कितने हो गए? 67, 6750 रुपये। और विकल्प नंबर ए ये हमारा सही उत्तर हुआ। तो याद रखना भैया, अगर टैक्स का अलग अलग भी भुगतान किया गया है बशर्ते उसका अनुपात दिया हुआ है तो भी हम क्वेश्चन को इस प्रकार से बना सकते हैं, बहुत आसान वे में। क्लियर? बात आई समझ में आपको? इसके बाद में आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। और ये रहा हमारी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8वां। क्या क्वेश्चन है पढ़ेंगे एक बार। कि चाय का मूल्य 20% तक बढ़ा दिया जाता है और एक व्यक्ति अपनी चाय की खपत 20% कम कर देता है, तो उस व्यक्ति का कितने प्रतिशत खर्च चाय पर घटेगा? बिल्कुल बताएंगे जी कितने % खर्च है जो उसका चाय पर घट जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि चाय का मूल्य मतलब हो गया रेट। तो जो चाय का मूल्य है वह 20% बढ़ गया, 20% की फ्रैक्शन 1/5 हो गई। इसका मतलब रेट अगर पहले 5 था तो अब चाय का जो रेट हो गया होगा वो 6 हो गया होगा। क्लियर है? पहले चाय का पैकेट अगर 5 रुपये का आता था तो अब 6 का आएगा। एक व्यक्ति अपनी चाय की खपत 20% कम कर देता है। 20% खपत का मतलब हो गया, इंग्लिश में हम देखेंगे कंजप्शन। ठीक है, इसका मतलब पहले अगर कंजप्शन कितना रहता होगा, 20% की फ्रैक्शन 1/5। पहले अगर 5 पैकेट की खपत होती होगी तो अब 1 पैकेट कम 4 की खपत होगी। अब हमसे पूछा गया है तो उसके एक्सपेंडिचर पे अंतर हमसे पूछा गया होगा, उस व्यक्ति का कितने प्रतिशत खर्च चाय पर घटेगा या बढ़ेगा वो सब देखे लेते हैं। आप ध्यान दो,
पहले जो चाय का रेट था एक पैकेट का वो 5 रुपये था और दिन भर में कितने पैकेट खर्च हो रहे हैं आप देखेंगे। कंजप्शन जो है, जो खपत है वो 20%, मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5 हमने बनाई थी। तो अगर पहले 5 पैकेट खर्च होते होंगे तो अब 4 पैकेट हो रहे होंगे। पहले देखें एक पैकेट 5 रुपये का, टोटल पैकेट 5 खर्च हो रहे हैं तो 5 पंजे 25 रुपये खर्च आता होगा। अब खर्च कितना हो गया होगा, 6 चौक 24 रुपये का। तो हमें समझ में आ गया, हाँ जी एक्सपेंडिचर जो खर्च है उसमें कमी आई। कितने % की कमी आई भाई, पहले अगर हो रहे थे हमारे 25 रुपये खर्च, अब हो रहे हैं 24 रुपये, तो कमी आ गई 1 की। और गुणा कितना, 100, और कम के लिए ज़्यादा वाली संख्या नीचे। 25 चौके 100, आंसर कितना हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4%। बताइए, अरे आया समझ में? ये तो बहुत आसान सी चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत आसान से तरीके हैं, इसमें कोई ऐसी कठिनाई वाली बात है ही नहीं। ठीक है जी, चलो और बताता हूँ आपको, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें आगे क्या होगा। एक और बढ़िया क्वेश्चन आ गया जी, ये रहा हमारा। कह रहा है चीनी के भाव में 32% वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी पर खर्च में केवल 10% वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम हो तो बताना है अब खपत कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी, अब खपत कितनी है। तो चीनी के भाव में 32% वृद्धि होगी। चीनी के रेट में 32% की वृद्धि का मतलब हो गया कि पहले अगर 100 रुपये की आती होगी तो अब 132 रुपये की आ रही होगी। क्लियर है? अब आगे क्या हुआ कि एक परिवार ने उसके कंजप्शन में, मतलब खपत में इतनी कमी कर दी, मुझे पता नहीं कितनी कमी कर दी, कि चीनी पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। चीनी पर जो एक्सपेंडिचर हमारा खर्च है उसमें 10% की वृद्धि हुई। 10% वृद्धि का मतलब अगर पहले होते होंगे 100 रुपये खर्च तो अब हो रहे होंगे 110 रुपये खर्च। क्लियर है? अब हमसे पूछ रहा है कि खपत में इतनी कमी कर दी। पहले तो आप ये चीज़ निकालो कि आखिर इसने चीनी की खपत में कितने % की कमी कर दी। तो मैं 2 प्रकार से निकाल के आपको बता सकता था, ये वाला तरीका भी अच्छा है। अभी देख लेते हैं चीनी की खपत पहले कितना करता था और अब कितना करता था। तो खर्च कितना है भाई, आप देखेंगे चीनी का रेट कितना है एक पैकेट का, तो 100 रुपये आ रहा है, जबकि खर्च कितना हो रहा है 100 ही रुपये। तो यहाँ 1 से काम चल जाएगा हमारा, मतलब 100 एक कम, 100 से 100 रुपये आ जाएंगे सीधे सीधे। अभी पिछला क्वेश्चन भी मैंने आपको ऐसे ही समझाया था। अब 132 में कितने की गुणा करें कि 110 आ जाए, तो भाई 132 को कितने से गुणा करें कि 110 आ जाए, तो भाई इसमें गुणा लगा दो 110/132 की। बात समझ में आ रही है आपको? 132 में कितने की गुणा करें कि 110 आ जाए, तो इसको गुणा लगा दो 110/132 से। 132 से 132 खत्म हो जाएगा, रह जाएगा 110। यहाँ से आया 1:110/132, 132 भी इधर आ जाएगा। तो मुझे समझ में आ गया कि 132 से और ये अनुपात 110 हो जाएगा। इसका मतलब अगर पहले खपत करते होंगे 132 किलो चीनी की, तो अब करनी पड़ेगी 110 किलो की। और अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो समझ में आया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो गया और 11 एकम 11 हो गया, 2 छिक्के 12 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया। इसका मतलब पहले अगर खपत करते होंगे 6 यूनिट की, तो अब खपत कितने की हो रही होगी, अब खपत हो रही होगी 5 यूनिट की। जबकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि पहले जो खपत थी वह 10 किलोग्राम थी। तो इसका मतलब 6 यूनिट बराबर 10 किलोग्राम के हो गया। भाई 6 यूनिट बराबर कितने के हो गया, 10 किलोग्राम के। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है अब खपत बताओ कितनी है, तो अब खपत तो 5 यूनिट है। तो भाई 5 यूनिट बराबर बैठेगा कितने के, 10/6। ये तो निकाला, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी कितनी है, 5 की। तो 2 तिया 6 हो गए, 2 पंजे 10 हो गया और 5 पंजे कितना हो गया 25 और बटे कितना हो गया 3 और बराबर कितने के हो गया 3 अट्ठे 24 और बचा कितना 1, 1 में भाग नहीं जाता 3 का, तो आंसर हो गया 8 सही 1/3 किलोग्राम। अरे बात आई समझ में आपको? तो ऐसे बड़ा आसान रहा क्वेश्चन, इस प्रकार से करना, एक ही लाइन में हम समाप्त कर लेंगे। ये तो इस प्रकार लिख के मैंने आपको समझाया है ताकि आपको चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है भैया? इसके बाद में आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ आइए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारा। आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन रहा कि यदि आयकर मतलब इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। बताइए आयकर की दर कितनी है। बिल्कुल बताएंगे जी, इनकम टैक्स की जो रेट है वह कितनी है, आयकर की दर कितनी है, ये हमें बताना है। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कहा गया यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है। यदि आयकर, आयकर का मतलब हो गया इनकम टैक्स, यदि आयकर में कितनी वृद्धि हो गई 19% की। ये समझने वाली बात है हमारी।
हमसे कहा गया है कि यदि इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय मतलब इफेक्टिव इनकम जो है हमारी वह 1% की कमी हो जाती है उसमें। इसका मतलब ध्यान से यदि हम देखें क्वेश्चन को तो हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई यहाँ कि आयकर का जो 19% है अब वो बराबर है किसके, हमारी जो इफेक्टिव इनकम है उसके 1% के बराबर है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इनकम टैक्स को 19% हमने बढ़ाया तो हमारी जो इनकम है उसमें 1% की कमी होगी इफेक्टिव इनकम में। इसका मतलब इनकम टैक्स का 19% बराबर है हमारा जो इफेक्टिव इनकम है उसके 1% के। भाई बात आई समझ में आपको? तो आप देखेंगे यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसका इनकम टैक्स, हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ चलो, कि इनकम टैक्स और बटे प्रभावी आय, प्रभावी इनकम टैक्स और बटे प्रभावी आय का यदि हम अनुपात निकालें तो बराबर कितना बैठेगा भाई, 1/19 हो जाएगा। अरे ये कोई समझाने वाली बात है, ये तो बहुत आसान चीज़ रही। जब हमारा इनकम टैक्स का 19% बराबर है इफेक्टिव इनकम के 1% के, तो इनकम टैक्स बटे प्रभावी आय बराबर हो जाएगा 1/19 के, दोनों का अनुपात इतना आया। आप ध्यान से देखें कि इनकम टैक्स अगर 1 रुपया है तो प्रभावी आय कितनी है, 19 रुपये आ रही है या 19 यूनिट आ रही है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो नेट इनकम रही होगी, नेट इनकम, समझने वाली बात है भैया, नेट इनकम का मतलब हो गया कि 19 रुपये तो प्रभावी आय टैक्स कटने के बाद इनकम आ रही है और टैक्स है 1 रुपया, तो टोटल इनकम जो नेट इनकम रही होगी हमारी वह कितनी रही होगी, 20 यूनिट। अगर 20 यूनिट नेट इनकम है तो हमें समझ में आ गया कि हमारा जो इनकम टैक्स है वह कितना बन रहा है, इनकम टैक्स बन रहा है 1 यूनिट का। इसका मतलब 20 रुपये पर जो हमारा इनकम टैक्स है वह 1 रुपया है और हमसे रेट पूछा है कि इनकम टैक्स की रेट बता दो कितनी होगी। तो भाई 20 का कितने % बराबर होता है, 1, तो 1 गुणा 100 और बटे 20 और 20 पंजे 100 बराबर कितना हो गया, 5%। बताइए समझ में आया नहीं आया? तो बहुत आसान ये क्वेश्चन रहा हमारा और बहुत बढ़िया भी था। इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। समाप्त हो गए, बस 10 ही क्वेश्चन थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास को तो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। पर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर कर दिया करें जितने भी ग्रुप्स आपके पास में हैं। ये कंजूसी आप ना दिखाया करें शेयर करने वाली। यार शेयर करने में क्या होता है, 2 बटन ही तो दबाने होते हैं। कमाल कर रहे हैं यार आप भी। इसी प्रकार से यदि आपने क्लियर कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो वीडियो को शेयर कर दिया करें भाई। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।